वह जिस भंडार था उसमें चली जाती है। पर पाठ के चली हुई थी, ये तो कर्म भोग से सब अपने अपने कर्म किए का भोग भोगते। दशरथ ने शरमण का तीर मारा तो राम दशरथ ने भी वो भोग भोगना पड़ा। वो बेटा बेटा करके मर गया, वो भी बेटा बेटा करके मर गया, अपना भोग भोग्या। राकेश ने चंद्रमा ने भी जब धोखा करया तो उसने भी अपना भोग भोगना पड़ा, दब्बा लग गया। जैसे ब्रह्मा ने कहते हैं कि वो के इंद्र ने कहते उसने धोखा करे, हजारों भग बन गए उसके, कहते तुम लोग सुना होगा ना ऐसा। उसने भी भोग भोगना पड़ा अपने कर्म का, दूसरे धोखा दिया तो भोगना पड़ा। इसलिए जिन ने दूसरों धोखा करया उन अपनी आत्मा को धोखा दिया। ये न सोचना कि मैं महाराज को धोखा दे दिया और अब ठीक काम बन गया। महाराज को धोखा पक्ष दिया जाएगा, पहले अपनी आत्मा को धोखा देता है इंसान, समझे। जब मैं आपको धोखा दूंगा कि इसकी दुकान में तो कपड़ा ले लूं बका करके और धोखा करके, तो आपको धोखा पक्ष दूं, पहले मेरी आत्मा को धोखा दूंगा। क्या धोखा, उसका पाप तो मेरी आत्मा भोगेगी। मेरी आत्मा को मलिन करूंगा तब मैं आपको धोखा दूंगा। इसीलिए इंसान पहले अपनी आत्मा को धोखा देता है, फिर दूसरे को धोखा देने की कोशिश करता है। कई लोग खुश होते, मैं उसका ये छड़ लिया, मैं उसका छड़ कर लिया तो छड़वा लिया, तो धोखा करे तो धोखा में आ गया, खुद तेरी आत्मा मलिन होगी और तू खुद गिर गया। उसको 2 रोटी दी, मालिक उसको देगा 2 रोटी। जिसको मालिक दो, मेरा बाप एक दिन यूं बोला, जाता रोज की रोज सत्संग में, मेरी 2 बात बता जानता है तो, और तुमने तो सुनी से बातें बता दोगे, मैं बताऊंगा जी। नहीं सुनी तो क्या बताओगा। मैं बोला बता परमात्मा किस वक्त हंसे सर, किस वक्त रोवे सर। ना परमात्मा कई बार हंसता है। मन तो पता नहीं, तने भी सुनेड़ी होंगी 2 बार कि मेरा सत्संग कई बार चलिया से ना, ये बात है। तो मन बेरा को नहीं, बोला मन तो कौन बेरा नहीं। बोला फिर क्या सत्संग करता, हंडा रांडा में तुम्बे बजामदा, ये उसका वचन था। मेरे को ठंडा पानी नहीं पीने दिया करता था। मेरी परालबुद्ध बड़ी खोटी है, मैं इतनी खोटी परालबुद्ध का था कि मैंने किसी का सारा प्यार नहीं दिया। किसी ने प्यार दिया तो दुख भी दिया होगा, मगर सतगुरु की दया इतनी रही कि उस मालिक ने हौसला बनाया रखा, 2-3 चीजें बचाया रखा। मैंने कहा मैंने तो पता को नहीं, चला फिर क्या सत्संग करता है। मैंने अलग जी की माँ आप बता दे तुम। बोला परमात्मा 2 बार हंसता है। मैं कब? बोले एक बार तो जिद हंसता है कि वो तो देता है और दुनिया खोजती है, तो हंसी आती है उसको। देखो मैं 1000 हाथों वाला देता है, 2 हाथाड़े क्या लेंगे इन तक के सामने से इसका। उस वक्त हंसी आती है परमात्मा ने कि कितने बेवकूफ लोग से। जब मैं 1000 हाथाड़ा और देता हूं तो 2 हाथाड़े क्या ले खोज की सामने उनसे, वो किस तरह खोसेंगे। मैं 1000 हाथाड़ा भरता हूं। तुमने ये नहीं देखी मिसाल, जिसको परमात्मा देता है तो कितनी दुनिया खोज खोज खाती है, कितनी ठग ले जाती है। सामर्थ्य तो नहीं ना, सामर्थ्य से नहीं सामर्थ्य। वो सब हंसता है। एक बार जिद हंसू सू कि मैं तो खोसने लग जा और दुनिया को गा दे कि सारा ला उसको दाने दे से, को भैंस दे उसको किम्मे दे से, वो मर गया फिर मैं खोस लू। जिद मैंने हंसी आती है तो मैं 1000 हथाड़ा खोजता हूँ तो 2 भुजाएं कितना देंगे, इनकी क्या पार पड़ेगी। इसलिए 2 बार हंसता है। तो परमात्मा जिसको देन लग जाए तो दुनिया क्या कर सकती है, और जब परमात्मा खोसने लग जाए तो दुनिया क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए वो परमात्मा बड़ा बिनानी सच्चा है, सब कर सकता है। उसकी बड़ी भारी दया मेहर से वो इतना से कि वो रीत्यों को भर दे और भरों को रीत्य कर दे।
सब कुछ कर सके से उस परमात्मा का भरोसा रखा करो। वो परमात्मा क्या पानी में आग ला दे और आकाश में बाग ला दे, ये तो जान दोगे ना, तो फिर क्या बात है। इसीलिए उसका भरोसा रखो, विश्वास रखो। मगर क्या आप लोगों को तो बड़ी प्यार से शिक्षा देता हूं, मैं भी उसका भरोसा छोड़ देता हूं, मैं भी उसके भरोसे को भूल जाता हूं। किसी वक्त पर जो बातें ऐसी हो जाती है तो मैं भूल जाता, मालिक मेरा कौन से जन्म का कर्म खोटा था, मैं भी भूल जाता। फिर आप लोग तो भूले भाले से, अगर हम उसको नहीं भूलना तो फिर हमारा कौन बिगाड़ सके। कभी किसी बिगड़ा हो तो बता दे। जिसको राखे साइया मार सके को, बाल न बाका कर सके तो सब जग बैरी हो। कि सारा संसार ही बैरी हो जा, तब भी कोई मार नहीं सकता। धरू की साख लो, पलाद की साख लो, किसकी साख लो, कितनों की साख लोगे बताओ हैं? कितनों की साख बताऊं कि ठिकाना है कोई नहीं। जिसने ले लिया उसका सरना, बस फिर काम पूरा बन जाता है। सरना उसका रखो, कर्म का भोग तो मत डरो न। ये हमारा क्या कई जुल्मों का सेज जस, कितने जुल्मों का पाप सेज जाता है और वो हमने भोगना पड़ता। ये बात तो ये रही। और बात तुम क्या कहना चाहो थे वो बताओ। ये तो थोड़ी बातें बताई, कर्म का भोग है, ये हरेक जीव को भोगना पड़े। अब इसका जो तुम ये प्रश्न करते संतों के पास में आके भोगना पड़ता, हाँ भोगना पड़ता, मन भर का शेर भोगना पड़ेगा, भोगना जरूर पड़ता। क्यों जरूर भी संतों के दर्शन से आई टड़ा बला, जो सूली मेरे कांटे में उनकी शरण में आने ते सूली का दंड हो कांटे में टल जाता है। ये जरूर भी माननी पड़ेगी। मेरी शादी लिखी से मेरे हाथ में, सपने में शादी होगी, मैंने सपने में शादी होगी, एक लड़की होगी, अरे लड़की मर गई, मेरा घर उजड़ गया, औरत भी मर गई, औरत मर गई, लड़की जिंदगी रहेगी। मैं बहुत रोया, बहुत वर्षों की बात होली, बड़ा भारी रोया। 3 दिन लग पागल बरती रही मैं। तो मुझे सोचे लड़की ने क्या करूँ, वह तो मर गई, या लड़की ने छोड़ के बाबा जी बनूं, इसमें पालूं, किसमें ब्याहूंगा, बात सोच कौन देगा, टकरा के सोचता रहा। अपनी बातें बताता, मेरी बात खुली नहीं कभी, मैं बातें सोचता रहा। एक दिन में चला गया होशियारपुर में, तो मेरी बातें किस तरह फकीरचंद महाराज ने अपनी मर्जी से खोल दी। फकीरचंद महाराज ने बात बड़ी पर्दा सर बेशर्मी की भी से। फकीरचंद महाराज कहने लगा, संत ताराचंद महाजे कि मैं 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 32 साल तक औलाद पैदा करी, 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन कराया। और एक दिन मैं सपने में गिर गया। होशियारपुर की ब्राह्मण की लड़की कुमारी का मन रति करी, सपने में गिर गया। 32 साल का ब्रह्मचारी। मैंने रो करके ने चिट्ठी लिखी, दाता दयाल का द शोभरलाल का दौरे। चिट्ठी से सबर नहीं आया, मैं खुद चला गया। मैं जाके ने आर पाया पढ़ की खूब रोया। और क्या बात है, मेरे जहाँ पास चिट्ठी मिली इनको तो बोला जी मेरे से हुआ का क्यों होया, और ये बता दो मैं क्यों डूब गया और क्यों बना मेरे से। बोला फकीर कोई बात नहीं, ये तेरे सपने बन गया, सचमुच बननी थी। तेरे सपने में कर्म कट गए, ये सचमुच बननी थी। तेरा जीवन बच गया, सफल रह गया, बच गया। मेरा प्रश्न हल हो गया उसी कि हजूर मेरे साथ भी नहीं थी। बोले हाँ बेटा तेरी शादी जरूर होनी थी, औरत को मरना था, लड़की होनी थी, वह पालनी थी, तेरे कर्म सपने में कट गए। अपनी बातें कह कि उसने ध्यान में तो मेरी बात की पुष्टि कर। ये संत होते जो मन की लखे सो मानवे और तन की लखे सो साध, तन मन दोनों के लखे न उसका मता आगाज।
इतना वो इशारा दे करके बताते, अपनी बातें कह करके न और मेरी बात मेरा ख्याल था पुष्टि करती। ये होता किसी को ध्यान में कर्म कट जाते हैं, किसी के सुपने में कर्म कट जाते हैं, किसी किसी पापी के चौड़े धाड़े चोले में भी कट जाते हैं, भोग भोगना पड़ जाता है। तो उसने ये नहीं करना है हाय हाय क्यों हुई कि ये मेरा कर्म भोग था पिछला, मैं भोग रहा सू। अगर वो भजन सुमरण करे तो उसके सुपने में भी कट जाए, ज्यादा अभ्यास करे तो ध्यान में भी कट सकते हैं, इस तरह बनता है। तो इसीलिए अभ्यास करना बुरी की नहीं, अभ्यास जरूर करना चाहिए, हमारे किरा कई जन्मों के पाप कट जाए। और होना तो जल में विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए, जो श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो गुरु की दया होती है, गुरु जब दया मेर करता है तो क्या कागा तो हंस बना देता है, हंस बन जाते। क्यों करे, किसी पापी पापी जीवान की सुधर जाते हैं, कितने गंदे गंदे जीव सुधर जाते, कागा हंस बने क्यों है। इसीलिए सबसे बड़ी बात यही से अपने घरों में घंटे आध घंटे ध्यान में बैठा करो, साधन कराया करो, अभ्यास कराया करो, सुमरण कराया करो। और बड़ी बात है गरीबों की मदद कराया करो, अपने बुजुर्गों की सेवा कराया करो, गरीबों की मदद कराया करो। गरीब किसको कहते हैं, हम अपने बराबर ये एक भाई तो भूखा बैठा से और हम बराबर माल खाते हैं ना, मदद कराया करो। मालिक उसके साथ रहता तुम्हारा भला करेगा। मेरे वर्गे के दौर चार पीछे मत दो, गरीबों की मदद करो, थारा भला होगा। ये बात समझे न। गरीब किसको कहते हैं, गरीब किसको कहते हैं ये भी आप समझे होगे। मैं गरीब हूँ तुम्हारे बीच में बैठा, मेरे को दो पीसों का मानस चाहे सो कह देता, मैं जवाब नहीं देता हूँ। सबकी सहन कर जाता, उसका नाम गरीब है। और जब एक दो बात करना कही और उसने चार सुना दी, वो गरीब नहीं है, वो तो मुकाबले का। इसलिए गरीब ही संत आए इस संसार में, वो गरीबी लेके छोटा सा हो कि रहना आ रहे जगत में तजदे न गर्भ होना, और किसी ने छोटा होना भी नहीं आमदा, गरीब होना नहीं आमदा। गरीब उसको कहते हैं कि सबकी सहन करना, बुरी भली सबकी सहन करना, उसका नाम गरीब है। तुम देखो आप लोगों ने कोई मानस गरीब मानस है और कि मैं कह दे को उल्टी बात तो आप क्या कहोगे, तनिया बात कई किसी ने राग उसने घेटी में उठन के मन को कहने ही नहीं था दुनिया में, तनिया बात कई किसी, तने छोड़ू को नहीं, तने मारूंगा और ये करूंगा, दसन को अंजम गरीब ने। और जो ठाडा मानस कह जाए चार उल्टी से का फलाना गाड़ देगा, ठाडा बोला देंगे भाई मत को राम देखेगा, ठाडलिएगा अगर राम का अंचाल पड़ेगा राम देखेगा। और जो बौद्धलिया का जिद भी नहीं होगा, जो राम देखेगा जिद राम देखेगा। इसलिए संतों का मदद करने वाला राम है, वो हर वक्त बड्डी छोटी राम के ऊपर छोड़ते, वो ये देखता उनका और कौन जाना है, उनका कौन वाली वारिस है ना। साधुओं का तो परमात्मा है, साधु तो राम की दास है, उनकी वो मदद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये तो मैं थोड़ी बातें कही थी, मेरा ख्याल से कोई मेरा शब्द गाया गया तो मैं गा दूंगा, एक शब्द देखूंगा, अगर गाया गया तो गा दूंगा, ना गा छोड़ दूंगा।
फकीर जासना सतगुरु के परचे देना तो बेटी से बाबल भेजी रे बनग को गाइए डिगरिया हो कुल मामा कमाए की याद घुमा दिया आई वहाँ जाओ ए जीवाला जहाँ से आई वहाँ जाओ ए जीवाला हम जागा जग सोत जे ये शब्द मेरी मदद करना जहाँ से आई वहाँ जाओ हे जीवाला हम जागा जग सुख दे सकते गोरे के छड़ने को आई सकते गोरे के छड़ने को आई बहुत किया उत्पात जे गोरे कहती डिगान डिगाया गोरे कहती डिगान डिगाया गुरु ज्ञान मद माता जी जहाँ से आई वहाँ जाओ हे जीवाला हम जागा जग सुत जी बैठते मारू उठते मारू बैठते मारू